जी से मिलेंगे? बोले ये कभी होगा नहीं। इसीलिए भक्तों ने कहा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये काम दुनिया का नहीं खत्म, एक काम खत्म होगा दूसरा तैयार मिलेगा, और जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन अपने आप सब काम खत्म हो जाएगा, फिर करने वाले भी आ जाएंगे। हाँ। ये आदमी को लगता कि हमारे बिना कुछ होता ही नहीं। एक सेठ जी थे, उनके 2-3 बच्चे थे, बड़ा भारी कारोबार सब किया, लेकिन बच्चे बड़े मनमौजी थे, अपना अपना खाने पीने में घूमने में मस्त रहते। सेठ जी को अच्छा नहीं लगता। सेठ जी ने सोचा ये बच्चे कुछ संभालते देखते, कह करके थक गए, लेकिन वो बच्चे कुछ संभालने में नहीं लगते थे, मौज मस्ती में लगे रहते। सेठ जी को बड़ी चिंता कि इतना बड़ा सब कुछ हमने किया, सब बर्बाद हो जाएगा। तो डांटते थे अपने बच्चों को, देखो जब तक मैं हूं तब तक मौज कर लो, मेरे न रहने की बात तुम रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे। बहुत डांटते थे। मैं नहीं रहूंगा तो घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी के सामने ही बच्चों को डांट रहे थे, तो गुरुजी ने समझाया, बोले देखो सेठ जी सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, इन बच्चों का जो प्रारब्ध होगा वो अपना करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, आप काहे को चिंता करते? आप जितना करोगे आप करोगे, इनको जो करना होगा इनके भाग्य में जो होगा वो करेंगे। बोले महाराज आप महात्मा हो, ऐसे ही बोलते हो, ये घर गृहस्थी ऐसे ही चलती, ये बच्चे संभालेंगे नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, मैंने इतना परिश्रम किया है और आपको क्या पता ये रोटी रोटी के मोहताज हो जाएंगे। तो महात्मा ने, गुरुदेव ने कहा महाराज सेठ जी अगर ऐसी ही बात है तो परीक्षा करके देख लो। बोले कैसे? तो महात्मा जी ने सेठ जी से कहा ऐसा करो, आज रात में आप घर छोड़ करके कहीं चले जाओ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बिना बताए। बोले महाराज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोले चिंता मत करो, कुछ बर्बाद नहीं होगा, मैं गुरु हूं, मेरी आज्ञा तो मानो। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी बिना बताए रात में गायब हो गए 1 महीने के लिए, और उस जमाने में कोई इतने संसाधन भी नहीं थे कि ढूंढा जा सके। 2-4-10 दिन तक बच्चों ने ढूंढा, फिर उनको लगा पिताजी कहीं मर गए, कहीं चले गए, कुछ पता ही नहीं चलता। थोड़ा बच्चे दुखी हुए, रो धो करके शांत हुए, और उसके बाद धीरे धीरे सबने बैठकर विचार किया भाई क्या करना है। बोले तुम ये काम देखो, तुम ये काम देखो, मैं ये काम देखूं। सब अपने अपने काम में फिर लग गए। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ गई। पटरी पर गाड़ी जब आ गई तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। 1 महीना बीत गया। 1-1.5 महीने के बाद सेठ जी लौट करके जब आए अपने घर, रात्रि में दरवाजा खटखटाया तो बड़ा बेटा आकर के द्वार खोला, देखा अपने बाप को, तुरंत धक्का दे करके बाहर गिराया, दरवाजा बंद किया और चिल्लाया, बोले भूत आ गया। तो बोले ये तो मर गए थे, कैसे आ गया? घर में घुसने नहीं दिया महाराज। तब तक गुरुजी आए और गुरुजी ने सेठ जी का हाथ पकड़ा और लेकर के किनारे गए। बोले देखा तुम्हारे बिना काम नहीं चलता, सब चल रहा, सब खा रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, सारा कारोबार संभाल लिया, और अब तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है इनको, तुम्हें भूत समझ रहे हैं, तुम्हारे बिना सब कुछ चल रहा है। तब सेठ जी को समझ में आया सच्चाई है, किसी के बिना किसी का कोई काम दुनिया में नहीं, सब चलता है। और आप छोड़ करके देखो, सब काम होगा, जिसको करना होगा वो करेगा और सब चलेगा। लेकिन हम इसी में पड़े रहते हैं, हम चले जाएंगे तो क्या होगा। गोपियों ने इसकी चिंता नहीं की।